बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा डिमांड के साथ मसूद ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कहता है, जियानु कहता है, बशमले कहता है, बखैर रागले कहता है, भली करे आयो कहता है, मरहबा, गुड मॉर्निंग, हर कदे आओ, और ये चीज़ें तो मैं कहता हूँ। बात ये है जी कि हमारे यहाँ जितने भी काम होते हैं, बड़े सुबह जो काम होता है वो शाम तक उसकी चहल पहल रहती है। और क्यों ना रहे जी मैं इधर, अच्छा, क्यों ना रहे कि इंसान को वो काम करने चाहिए, वो काम करने चाहिए जिसके लिए इंसान बना है। मतलब दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, दूसरों का एहसास करना चाहिए, और मेरा एहसास करना है। आप मुझे वोट दें, मैं इन करीब आ रहा हूं, मैं आपको नया अमेरिका बना के बताऊंगा, मैं आपको नया यूके बना के बताऊंगा, मैं आपको नया दुबई बना के बताऊंगा। कोई भी नहीं कहता। जो भी कहता है जी वो पाकिस्तान के वाले से बात होती है। कल भी एक जलसा हुआ, उसमें भी बात हो रही थी कि हम पाकिस्तान नया बना चुके हैं, एक कहता बनाना है, तीसरा कहता जी बनाया हुआ है। मुझे नहीं समझ आता कि कौम के साथ क्या होगा। ये जो अवाम क्या है, अवाम की सुनता कौन है, अवाम की परवाह कौन करता है? अवाम की परवाह अवाम को ही करनी है, और असी आपस में नहीं कर रहे जी। खानदान के खानदान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोस्त दोस्त का दुश्मन बना हुआ है। जो दुश्मन है हमें उसका तो पता है। ये जो फौजियों की वर्दियां होती हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की, इसलिए होती है कि आपको पता हो कि हमने कहाँ अटैक करना है। शहरी लोगों पर अटैक नहीं करना, वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क कर देता है, हमारे अवाम पे गोलाबारी कर रहा है वो। लेकिन वर्दी इसीलिए होती है कि हमें दुश्मन का पता हो, जिस तरह हमें खानदान का पता होता है, जिस तरह हमें यह पता होता है कि जी मेरे तो तवीज़ हो गए ने, मैंने यकीन है कि मेरी जी होनी नरान उन्हें तवीज़ कितने। यार आप कौन हैं? अगर ये बात होती तो जनाब हमें समझ आ गई होती। लेकिन खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, किसी पे इस तरह नहीं करना। जादू हो सकता है, मैं इस पे कोई नहीं कहता, लेकिन पूरे मुल्क में हर बंदे पे जादू हुआ है। यकीन कीजिए, मेरा 2 साल पहले मेरे पे ऐसा जादू हुआ, यकीन कीजिए। मुझे जो जिसके पास जाऊं कहते तवीज़ हो। फिर मैंने 1-2 दफ़ा बेगम से भी पूछा कि बेगम मेरे तो वाकई तवीज़ हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, आप ऐसे आदमी हैं, आप पे तवीज़ कराने की ज़रूरत नहीं, आप तो वैसे ही मरीज हैं। ये तवीज़ धागे, ये जादू टोने होंगे, सब कुछ होते हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन किताब हमारे पास मौजूद है। लोगों का ख्याल करना जी सीधी सी बात है। अपने मज़हब का, अपने कल्चर का दिफा करें और बड़ी तड़ी से रहें। पाकिस्तानी किसी से डरते नहीं है, जो डरता है वो शादीशुदा है। बातें बड़ी करनी है जी, लेकिन बड़े मजे की बात है कि सबसे पहले तो मैं आपको नंबर भी चल रहे हैं, चीजें भी चल रही है, लेकिन मैं ख्वाजा ऑन डिमांड फेसबुक पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जनाब SMS का नंबर, ख्वाजा ऑन डिमांड चलाना है तो चलाएं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ख्वाजा ऑन डिमांड यार बहुत अच्छे मेरा स्टाफ जनाब, ये अहमद कैमरामैन आखिरी उम्र में कैमरामैन कर रहा है माशाल्लाह, बड़ा ज़हीन आदमी। रिजवान नौजवान, कुछ पता नहीं उसको, लेकिन जवान आदमी है। उसके अलावा जी वो सुहेल हमारा साउंड वाला बड़ा प्यारा आदमी है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। लेकिन की पता जी मेरे हथे मारे जावे, लेकिन बड़े सही लोग हैं। फिर हमारा प्रोड्यूसर बड़ा अच्छा जी, हमारा वो नए आए हैं हमारे प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजर मुबीन साहब सलामुअलैकुम सर। कोई नया जो बंदा आता है सर उसकी खुशामद करते हैं, उसकी टीसी करते हैं। सर कैसे है सर, मेरे पैसे बढ़वा दीजिएगा सर प्लीज़ मेरा कुछ करवा दीजिएगा सर, बहुत शुक्रिया सर केक लेके मैं पहुंच जाऊंगा सर, थैंक यू सर। इस तरह भी लोग करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं ऐसी हरकत नहीं करता कि आप किसी करें, आप अफसरों के जीजी करें, आप उनके साथ ऐसा करें, नहीं करना चाहिए। सच समझा करो, लोग नहीं कहना पैदा। अच्छा जी, बात हो रही थी ख्वाजा ऑन डिमांड के बाद जनाब हमारा SMS का नंबर जी आपके सामने है, छोटे छोटे SMS फोन 0512331678 ये हमारा जो नंबर है, और KOD को ईमेल करिए @rosetv.com। आज मुझे ऐलान करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है, अपना बहुत खुशी महसूस हो रही है ऐलान करते हुए, बहुत खुशी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज के दिन क्या हुआ था, कितना बड़ा आप देखें, कितना बड़ा मार्का, और किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। मतलब हुआ क्या आज 19 अक्टूबर वाले दिन, हुआ क्या? मैं पैदा हुआ था जी और मेरे साल गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू मी। लेकिन मेरी बेटी राफिया, और कैसी बात है कि जी बाप बेटी की इकट्ठी सालगिरह आती है, और मेरी बेटी राफिया की सालगिरह है, मेरी सालगिरह 19 अक्टूबर, और मेरी एक भतीजी है उसकी भी 19 अक्टूबर का है, फातिमा रियाज। हम तीनों की सालगिरह जो है जनाब आज है, और आज मुझे
ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं 17वें साल में लग गया हूँ। 17 थैंक यू सर, थैंक यू जी। सरदार खान न्याई साहब, आपको अनाउंस ही कर दे 2-4 लाख रुपए इनाम मेरा तो मेहरबानी है ताड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे 2-4 लाख दे दे, मैं उसमें से कुछ चीज़ें ले लूँगा जी। बहुत शुक्रिया जी। और सालगिरह मुबारक जिन्होंने कही है, मेरी सालगिरह तो मैं तो लंबा टाइम लूँगा जी। आज मेरी बेटी राफिया मसूद और मसूद ख्वाजा फातिमा रियाज की सालगिरह जनाब, और अबीदा अजीज की तरफ से, हुदा फातिमा की तरफ से, हादी की तरफ से, और कौन है जी, और जनाब हमारे बड़े प्यारे प्यारे हानिया है मेरी बेटी, मेरे हसान की तरफ से, मेरे बोबी और आयशा की तरफ से, और मेरी तमाम टीम की तरफ से मुझे जो सालगिरह मुबारक कही गई है। आई लव यू ऑल, आई लव यू। काश मैं मीरा होंगी, नहीं अल्लाह ना करे मैं मीरा होंगी, तो जी मैं मीरा होंगी, मैं तो वड्डा हैकर लग्या होंदा, मैं मसूद खाजी ठीक हाँ। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये सालगिरह मुबारक, बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे तोहफे पसंद नहीं है, मुझे कैश भेजिएगा, थैंक यू। और हमारे जी जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं, हमारे एक बड़े प्यारे से 6 साल के बच्चे हैं, इस्लामाबाद सादात कॉलोनी में रहते हैं जी, सईद इफ्तिखार अली शराजी, हमारे ख्वाजा ऑन डिमांड का दीवाना है, रोज न्यूज का दीवाना है। शराजी बेटा लव यू, आप हमें पसंद करते हो, आप हमारे साथ प्यार करते हो, बहुत शुक्रिया। सालगिरह की बातें तो हो गई थी, उसके साथ साथ आपके SMS जो चलाने हैं, इधर आना जी, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। अच्छा जी, आपके जो मैसेजेस आते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगता है। ख्वाजा अंकल योर प्रोग्राम इज वेरी नाइस, तुसी छा गए हो, थैंक यू। तारिक राजा फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा जी, हसन अब्दाल से जदों दा अली आया ना जवेद, हसन अब्दाल तो भी काफी मैसेज आने लग पे। सलाम ख्वाजा साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप स्मार्ट हो गए हो। ये तो कुछ भी नहीं जी। बिलाल बुरहान हसन अब्दाल बुरहान से जी। उसके बाद जी कोयटा से है फिदाउर रहमान, वो कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हमें लगता है। और अंजुम वासी हमारा रेगुलर प्यार करने वाला है, हमारे साथ भी इंशाल्लाह आएगा। जेहलम से शहर से बनी खिजर, वो कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखते हैं। और उसके बाद है सवात मेरा बड़ा खूबसूरत इलाका, सवात से जनाब शौकत खान, वो कहते हैं जी कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूं। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी रही नहीं पड़ा जा रहा है। मेहरान खान फ्रॉम मर्दान मेरा बड़ा प्यारा इलाका जी, वो कहते हैं जी कि मैं आपका प्रोग्राम पहली दफा देख रहा हूं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये मर्दान से जनाब मेहरान खान। उसके बाद है जी आई एम मजर इकबाल चाचड़ कश्मीर से जी, वो कहते हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं जी, आपकी कमाल चीजें हैं। लंबी गुफ्तगू काफी मैंने कर ली, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं एक संजीदा सी गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक संजीदा आदमी। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद से नतीजे पे पहुंचा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं। दूसरा जो करे वो गलत है, हम जो कर रहे हैं ठीक है, यही बात गलत है। दूसरों की बात को भी समझिए, दूसरों की बातों को सुनिए, औलाद की बातों को समझिए और माँ बाप की फीलिंग को समझिए, यही आज की बात है जी। ख्वाजा ऑन डिमांड के साथ जनाब मसूद ख्वाजा आपको यही कहता है कि यार का टॉपिक वारे वाह ख्वाजा की सुभान अल्लाह, वारे वाह, ओ वारे वाह वाह, अल्लाह तुम जिंदगी देवे, सुकून देवे, बहुत पैसा देवे। सर वो मुबीन साहब फिर जा रहा हूँ सर नया अफसर आता था सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है सर यहाँ पे, सर बहुत थैंक यू सर वो चाय जरूर कुछवा दीजिएगा सर, थैंक यू। शायान सर आज भी लेट आए सर, थैंक यू सर, कुछ करवा दीजिएगा उसका भी सर, थैंक यू सर। और शहरी का भी सर कुछ करवा दीजिएगा। बात आज के टॉपिक की करेंगे। टॉपिक बड़ा मुझे मेरा पसंदीदा है। मुझे इंटरनेट की तरफ, कंप्यूटर की तरफ मेरे बच्चों ने लगाया थी, बल्कि मैं खुशी से कहूँगा कि मजहबी रुझान की तरफ भी मुझे बच्चों ने ज्यादा लगाया। कितनी अजीब बात कर रहा हूँ, लोग ये कहते हैं शर्माते हैं, लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये कहते हैं, मैं अब करता हूँ, लेकिन मुझे 90% मेरे बच्चों ने लगाया, मेरी बेगम ने, मेरे बच्चों ने। लेकिन बच्चों को हमने कहाँ लगाया, हर फैसिलिटी लेके दे दी। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, मैं वाइबर की बात कर रहा हूँ। जो जो फैसिलिटीज आ चुकी हैं, ये पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हम क्यों नहीं जाते, नेगेटिव क्यों सोचते हैं, नेगेटिव क्यों करते हैं। आज का टॉपिक यही है, बेजोड़ शादियां क्यों होती हैं। खानदानी रसूमात तो बात ठीक है, लेकिन बेजोड़ शादियां घर वाले करें तो पूरे खानदान को हम तिगनी का नाच नचा देते हैं। ये माँ प्यो ने की है, वो दिल कुड़ी का होया करता है, लड़की कहती है उससे कर दी, माँ बाप ने खराब कर दिया। लेकिन जब ये खुद करते हैं इंटरनेट की वजह से, फेसबुक की वजह से, ये खुद शादियां जब करते हैं तो फिर बेजोड़ शादियां हो जाती हैं, क्योंकि फेसबुक पे तस्वीर किसी और की,
बात किसी और से, पता ही नहीं बात जिससे कर रहा हूँ वो है कि नहीं, तस्वीर जिसकी है वो है कि नहीं, फिर शादियां हो जाती हैं और तुम्हारी की तरफ आ जाती हैं। आज भी मेरे मेहमान ऐसे ही हैं, लड़के अपने फ्यूचर के लिए और लड़कियां अपने खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अच्छी जगह शादी करना चाहती हैं, लेकिन इस फेसबुक ने, इस इंटरनेट ने, इस व्हाट्सएप ने, या जो भी है, अच्छाई के साथ साथ जो बुराइयां हैं, हमारे यहाँ हम बुरी चीज ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं। हमारे पहले मेहमान इंटरनेट के जरिए इश्क या मोहब्बत की शादी की तरक्की करना चाहते थे शादी करके, लेकिन रिजल्ट उन्होंने, उनका जो बुरा भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हुए बन। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो इसका मतलब आप अपनी शादी से तो खुश हैं? कहाँ खुश हूँ जी? देखिए मैंने जो किया ये मैं नहीं करना चाहता था। ये मैंने इंटरनेट पे देखा, ठीक है, इनके साथ मेरी बातचीत हुई, ठीक है, जो करना चाहता था वो नहीं हुआ। जब नसीब बंदे के ख़राब हो ना, तो जब वो कोई अच्छा काम भी करने के लिए निकलेगा तो बुरा ही काम होगा। मतलब आप अच्छा काम करना चाहते थे, खूबसूरत लड़की से आपकी फेस उस पर बात होती रही, तो शादी हुई तो अजीब ही काम निकला। अजीब ही काम निकला। बड़ी बातें होनी थी। इनकी बेगम, इनकी बेगम, बल्कि बेगम ही कहूंगा, शादी इन्होंने की फेसबुक के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल के जरिए, मैं तो यही कहूंगा, बल्कि इसको मैं मोबाइल शादी कहूंगा। लेकिन बीवी खूबसूरत थी, बीवी बात बहुत अच्छा करती थी, आवाज उनकी बड़ी तरन्नुमी थी। उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ना मैं अपने अम्मी को सलाम कहना चाहती हूँ। अम्मी जी सलाम अलैकुम। आप तो कहती थी ना मैं अगले मोहल्ले तक नहीं जा सकती, मैं देख ले टीवी पे भी आ गई हूँ। ये सारा कुछ तो मतबूत की बदौलत हुआ है ना। तुम ही हो मतबूत मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही हो मतबूत मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो मतबूत मेरे। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। बहुत शुक्रिया जी। ये है जी मोहब्बत की शादी। फेसबुक पे डीपी किसी और की, फोटो किसी और की, गल्ला किसी और नल, और जब शादी के बाद घूंघट चुकिया तो इन्होंने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी खातून के साथ भी यही हुआ, जो हमारी तीसरी मेहमान है, उनके साथ भी यही हुआ। लेकिन खुद कैसी हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है माशाल्लाह, आप बड़ी पढ़ी लिखी, समझदार और बड़ा आपके मैनर्स से आप आई हैं, हमारे चैनल बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक ठाक चल रहा है काम काज? चल तो ठीक ठाक रहे खास, लेकिन इंटरनेट की वजह से जो मैंने बुरा हाल हो गया, आप मत पूछो, गलत इस्तेमाल की वजह से। गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं या आप कर रही हैं? क्या सब कर रहे हैं? सभी कह रहे हैं ऐसे, तो मैंने भी गलती कर ली। तो आपकी तो शादी हुई, आपकी शादी तो अच्छी जगह हुई होगी, बहुत अच्छी जगह, क्योंकि आप समझदार हैं। पढ़े लिखे लोग तो ब्लंडर करते ही नहीं। सही, अब आप देख लीजिए नतीजा मेरा भी। मतलब आपने जहां शादी की, आपके साथ भी यही हुआ? जी, गलत इस्तेमाल की वजह से। ये भी बात करते रहिए, जरा क्यों तारुफ हो जाए। चौथे मेहमान इन खातून के शोहर हैं जी, जिनसे भी बात हुई है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं जी। मैं जैसे पहले बताया कि ये बाहर होती है थी, दुबई में होती थी, और वहाँ पे पाकिस्तान से इनको इश्क हुआ इंटरनेट के ज़रिए, और इनके शोहर अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। ओ दौरा पै गया जे, दौरा पै गया, दौरा। वालेकुम सलाम। अच्छा, दौरा पड़ गया है क्या? ब्लेंडर मारे हो? जरा तमीज से बात करो, जानते नहीं हो? खातून एक एक ही थी। सर आपको नहीं पता, जब इंटरनेट पे बातें करते थे तो ऐसी सुरीली सुरीली आवाज़ निकलती थी, मैं तो अनबिलीवेबल। मेरी बीवी से इतना फ्री होने की कोशिश ना करो। किससे? तुम मुझे ये बताओ, हाँ? तुम इंसान हो या किसी ने काय पके हो गए हो? ओए हेलो यार, मैं तुम्हें सलूट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जो बहुत इतनी शुक्रिया। बड़ी ओझली लेके फिरते हो तुम। अगर पाकिस्तान में कंटेनर ना होते ना, तो तुम जैसे बंदे इकट्ठे करके रोटे ब्लॉक होती है। कंटेनर, मैं कंटेनर से बड़ा हूं मैं? और खुदा का खौफ करो खातून, और तुम्हारी जिंदगी में ये क्या आपने ब्लंडर किया है? ये क्या किया? किससे शादी कर ली है?
अपने आप को देखें। आपको देखता हूं तो यकीन कीजिए डिफेंस का बगला लगता है, आपके शोर को लगता हो तो लगता है चुगिया चढ़ने वाला जानवर है। ओए 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 मोटे आदमी, ओए मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह ना करे मैं करूं। वो ऑलरेडी तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारे करतूत देख के, तुम्हारी आवाज सुन के ही तुम्हारे खिलाफ है। नकले ना उतारो। आपकी भी फेसबुक है? ठीक है ना, क्या है, मुझे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फेसबुक? क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत बंदा नहीं देखा? अल्लाह का शुक्र है ये जो खूबसूरत लग रही है ना, शेड मेरा पड़ रहा है इस पे। तुम्हारा शेड नहीं पड़ रहा। ओ बाबू तुमने जिस, ये है जी आज का मेरा टॉपिक। मां बाप हमें देखते हैं तो हम कंप्यूटर पे पेज चेंज करके जिस तरीके से कोई ऐसा करता है कि अपने कॉलेज का, अपने कोई खास काम कर रहे हैं, बड़ी कोई चीज देख रहे हैं, जैसे ही मां बाप इधर ठक करके दूसरा पेज खोले, हमें तो पेज भी नहीं खोलने आते। लड़कियों को आज मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं खुदा का वास्ता है, ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने इस साइंस की तरक्की से फायदा नहीं उठाना, तो फायदा उठाना है, अपनी जिंदगी मत खराब कीजिए। ये फेसबुक, इंटरनेट, ये जो भी आते हैं, अब तो व्हाट्सएप आ गया, अब तो मैंने भी अपने नाम पे निकालना है, ख्वाजा एप्स, रशीद एप्स, अहमद एप्स, मुबीन एप्स, अब ये भी निकलेंगे। और ये घर घर बच्चे ने, कितनी अजीब बात है कि गोरे ने उसमें हर चीज दी है कि 18 साल हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की फेसबुक डेट ऑफ बर्थ बड़ी करके, मैंने अपने बेटे की खुद बनाई है जी, अगर मैं बना सकता हूं तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? ओए मोटे आदमी, ओए जरा तमीज से बात करो तुम। मैंने क्या किया है? ओए किसी ने सच कहा है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन ये साबित हो गया कि जलील जमीन पर होते हैं। जिस तरह की तुम गुफ्तगू कर रहे हो ना, हाँ आपसे मैं पूछूंगा जनाब अपना तिरमिज़ी साहब, ये बताइए कि ये आपके साथ आपने जो भी किया, इश्क की शादी की, मोहब्बत की शादी की, रिजल्ट देखा है आपने अपना? देखिए ख्वाजा साहब, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं पहले ही बहुत तफा हूँ, पूरे ख़ानदान में हर बंदा मुझ पर तफा हुआ है। मेरी खाला की बेटी वो मुझसे शादी करना चाहती थी, मेरे ताया खुद रिश्ता लेके आए थे मेरे घर में, अपनी बेटी के लिए ताया भी अपनी बेटी के लिए। लेकिन देखिए मैंने घर वालों को कह दिया साहब कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, और बाहर जाने के चक्करों में मैंने इंटरनेट यूज़ किया, मैंने फेसबुक आईडी बनाई, व्हाट्सएप पे गया मैं। हर लड़का तो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। ये सदके जाऊं जी, तालीम इधर हम हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर रजातियां इशारे हम तोड़ना चाहते हैं, जलसे जुलूस हम करना चाहते हैं, जाना मरना है तो बाहर ही मरना है हमने। तो इसमें क्या कसूर है हमारा? हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके, क्या मुझे हक नहीं? मैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट नहीं करना चाहता? चलो ये सोच के आपने काटी पाई, ये सोच के मैंने ये शादी की, काटी पाई, लव मैरिज सोची कि मैं जरा दोस्ती करूंगा शादी हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। और फेसबुक पे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी तस्वीर थी, और जो खातून मुझसे बातें किया करती थी, यकीन माने मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इतनी प्यारी प्यारी वो बातें किया करती थी। रात को आपको नींद नहीं आती जब आप उससे बात जब उसकी बातें मैं याद करता था मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हो सकता है कि आपकी कोई बिरयानी गिर गई हो तो आप वो सोच के आप मतलब नींद आती हो। सर वो तो पहले की बिक गई ना। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने सर, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रही बात। ये जो इंटरनेट की शादी है, ये कभी भी फोन पे निकाह नहीं करना चाहिए। फोन पे निकाह नहीं करना चाहिए? फोन पे निकाह हुआ था, अगर मैं इनको पहले देख लेता तो आप यकीन माने मैं कभी शादी नहीं करता। मैंने तो करीना कपूर समझ के शादी की थी, अल्लाह की कसम आगे से ऋषि कपूर निकल आया। ऋषि कपूर भी मजबूत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मजबूत जी, खूबसूरत बेगम मिल गई है ना तो झड़ के खाओ। हाँ कॉल ले लेता जी, कॉल लेता हूँ। आप ऐनक पहन ले, अल्लाह का वास्ता है आप ऐनक पहन ले। आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। कौन? आप दोनों। एक सेकंड, कौन दोनों? आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। किधर दोनों? मैं अकेला बैठा हूँ। अरे मैं बता रही हूँ, आप दोनों तो मैं आपका मसला हल किए देता हूँ, इसकी वजह से मुझे भी मार पड़ी है। एक कॉल ले लूँ मैं, एक कॉल ले लूँ, फिर मैं दोनों तरफ आता हूँ। आप अल्लाह का वास्ता ऐनक पहन लें, अल्लाह का वास्ता है जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी, कोई मसला नहीं जी, सॉरी जी, आपकी कॉल आपको वेट करना पड़ा। मैं आपसे खातून जी कुछ कहना चाहता हूं। जब मैं दूल्हा बन के इनके पास गया
मैं गया तो अकेला, मतलब दूल्हा बन के जाना ना, मैं अकेला गया तो उन्होंने शोर मचा दिया कि आप तो दूल्हा है, आपके साथ ये कौन है दूसरा बंदा। इसके भाइयों ने मुझे आके मारा कि तुम्हारे साथ दूसरा बंदा कौन था। फिर बाद में मुझे पता लगा कि इनको दो नजर आते हैं। नहीं, इनकी आंखें खूबसूरत है तो इनको दो है। खातून, मैं लंबी क्या बात करनी, आपने झूठ बोल के फेसबुक पे एक तो तस्वीर किसी खूबसूरत लड़की की लगाई और आपने शादी की इनसे झूठ बोल के कि आप यूके में होती है। बात सुने ख्वाजा साहब, ये गलत बात है। देखें, ये लोग खुद भी तो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। इनसे पूछे ना, मेरे पहले भी 13 रिश्ते टूट गए हैं ना। 13 रिश्ते टूटे? मैं कॉल ले लूं, उसके बाद मैं जरा आपको भी मौका मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब क्या हाल है जी? ये अल्लाह का शुक्र। कौन साहब, कहाँ से? मैं अभी बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। बहावल नगर से। अरे भाई ये फेसबुक के फायदे बड़े हैं, इंटरनेट के फायदे बड़े हैं, और ये फोन पे जो निकाह हो जाता है। खालिद साहब माजरत, आपकी कला कलामी के लिए माजरत। ये आप नतीजा देख रहे हैं फेसबुक का, ये पूरा शोर शराबा, और मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रोग्राम आपका इसी शोर शराबे में गुजरेगा। फेसबुक की शादी निरी बर्बादी है। मतलब आप इस बात को मानते हैं? नहीं, गलत बात है। फेसबुक पर शादी कौन सी है? ऐसे ड्रामेबाजी है। आप सही कह रहे हैं कि लोग जिनकी एज बात पे 2-3 दिन पहले आया था कि एक औरत की जो थी वो उम्र 100 साल से बढ़ गई थी। फेसबुक पे 99 साल होता है, उसने झूठ बोला कि मैंने 99 साल लिखे अपने फेसबुक पे आईडी बनाई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आईडी बना लेते हैं फेसबुक पे अपनी एज को छुपा के। तो बच्चों का भी इसी तरह से करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बावनगर से आपकी कॉल की बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी कि 13 रिश्ते खातून आपके आए। हाँ ना ख्वाजा साहब, मेरे ना 13 रिश्ते टूट गए ना। तो मेरी एक सहेली ने मुझे कहा कि तुम ना अपनी ना नेट पे एक प्रोफाइल बना लो। मैंने फिर फाइल बना के ना, फाइल नहीं जी, प्रोफाइल। तो मैंने बस फाइल बना के ना, तो उस पे फिर मैंने ऐश्वर्या की तस्वीर लगा दी। मैंने लिख दिया स्वीटी यूके। आपको मैं बता नहीं सकती, लड़की कोई अपनी फाइल पे अपना नाम लगा देना, तो खूबसूरत तस्वीर लगा देना, तो कैसे पाकिस्तानी हमारे सारे ही जो है ना पीछे पड़ जाते हैं कि यूके जाना है। इन्होंने भी मुझे फिर रिक्वेस्ट भेजी। आप भूल गए, आपने भी तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना, तो मैंने रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा मुझे मोटा बंदा नहीं चाहिए। तो प्लीज, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं कोई गलत किस्म का लड़का नहीं हूँ। अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये चारों क्या कर रहे हैं? क्या मैं गलत दस मैं समझ गया। ऐसा लड़का नहीं हो, और तुम लड़के नहीं हो, तुम पुराने खड़खड़े हो। इतनी दूर से आप ये बात करने आए थे? ओए मैं कोई कौन सा पेशावर से आया हूँ यार, ये इतना फासला है दूसरा, करीब से लाड करके मैंने तुम्हें बेइज्जत। लाड शाड ना करो, एक खूबसूरत आदमी के, खूबसूरत औरत के शोहर और तुमने फराड किया। अपनी जगह तुमने सलमान खान की तस्वीर लगा के लड़की को काटी पाई, जिसको कहते हैं आपने पहले रुके सुरते सन किसी जमाने च हुण तुसी फेसबुक पे कॉल लेते जी देखते हैं मकसद क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। भाई जब तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता तो मिन्नता क्यों करते हो? ओए मिन्नता शिन्नता नहीं, तमीज से। मेरी बड़ी पब्लिक है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चा मेरे पीछे पीछे फिरता है। वो कहते हो हमारी टाफियां वापस करो जो लेके भागे हो। मैं जरा बात कर लूं, कॉल कर लूं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? शहीद करक से। करक से जी। करक हमारा बड़ा प्यारा इलाका है जनाब। क्या कहेंगे आप? समझते हैं कि ये जो शादियां हो जाती है इंटरनेट पे, एक दूसरे की शक्ल किसी और की तस्वीर लगा, क्या? अच्छा, बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूं। तो आप भी कॉलर गो, कॉलर गो, गो कॉलर गो, गो कॉलर गो। अच्छा, कैसी बात है, कल मियां साहब के खिलाफ कॉल आ गई थी। अच्छा जी, पहले एक बात बता दूं, लोग और शायद माइंड करते हैं, मुझे इस बात पे माइंड नहीं होता। जिसने जो कहना जरूर कहे, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी की पगड़ी नहीं उछालनी, तो जिसको मर्जी गो कहे थी, यही जमहूरियत है। और मेरा जो रोज न्यूज चैनल है, इसकी खूबी यही है कि हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। और खड़खड़े एक ब्रेक करना चाहता हूं जी, ब्रेक करवाना चाहता हूं। सामने ही आपका कैमरा है, आपने सामने देख के आपने ब्रेक करवानी है। एक छोटी सी